गाइस, तुम में से बहुत सारे बच्चों को जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में फोड़ने का मन होगा, बट तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 12th बोर्ड्स के बारे में। और अगर तुम क्लास 12th में हो तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होगा तुम्हारे मन में कि जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट पे फोकस करे या फिर बोर्ड्स पे फोकस करे। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है ना कि बोर्ड्स का एग्जाम 5-10 दिन का एग्जाम नहीं होता, पूरा 1 महीना चलता है। एंड पूरे टाइम टेंशन रहती है यार एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसा परफॉर्मेंस होगा, क्या होगा। और इतने में तो मेंस का सेकंड अटेम्प्ट आके निकल भी जाएगा। तो बेसिकली प्रॉब्लम तो है गाइस। अरे भाई डरो मत, ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर तुम्हारा अप्रोच सही हो तो। मैं बहुत सारे बच्चों को पर्सनली जानता हूं जिन्होंने जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट में फोड़ा है डिस्पाइट बीइंग इन क्लास 12th एंड बोर्ड्स में भी इक्वली अच्छा परफॉर्म करा है। सो डरो मत, प्लान करते हैं कि इसको आखिर में अच्छा कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ अमेजिंग स्ट्रैटेजीज बताऊं कि तुम कैसे बोर्ड्स के साथ जेई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट को मैनेज कर सकते हो, एक तुमको बहुत ही लॉजिकल अप्रोच बता दूं। मान लिया कि तुम्हारा बोर्ड्स का टाइम 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक है, बट एक्चुअल में तो तुम्हारा एग्जाम 5 दिन ही है, राइट। अगर तुमने एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया भी होगा तो भी तुम्हारे 6 एग्जाम्स ही होंगे। तो ऐसे में तुमको डर क्यों है कि तुम्हारा 1 महीना वेस्ट होने वाला है बोर्ड्स के चक्कर में। तो बेसिकली इस लॉजिक से अगर तुमने चीजों को अच्छे से प्लान करा तो 6 ही एग्जाम तुमको देने हैं एट मैक्स। एंड बोर्ड्स के एग्जाम में जो गैप मिलता है उसमें तुम जेई मेंस के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। बट भैया आपने बोल तो दिया यार कर सकते हैं, बट कैसे करेंगे? वेट फॉर इट। 5 अमेजिंग स्ट्रैटेजीज बता रहा हूं जो कि तुमको फॉलो करना है, तुम एग्जाम में फाड़ दोगे बोर्ड्स को मैनेज करके। लेकिन उससे पहले अगर तुमने फेल इन फर्स्ट अटेम्प्ट एंड हाउ टू नेल सेकंड अटेम्प्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज इस वीडियो के तुरंत बाद उस वीडियो को जरूर देखना। उसमें मैंने स्पेसिफिकली बताया कि तुमको क्या क्या करना है तुम्हारे सेकंड अटेम्प्ट में फोड़ने के लिए। अगर तुमने उस वीडियो को देख लिया और साथ में जो इस वीडियो में बताने वाला उन दोनों को अच्छे से कंबाइन कर दिया तो तुम्हारी जो प्रिपरेशन होगी ना वो बहुत ही अलग लेवल होगी, तुम मेंस में फोड़ दोगे सेकंड अटेम्प्ट में। तो अब फाइनली आते हैं वो 5 स्ट्रैटेजीज क्या है जिससे कि तुम मेंस में फोड़ सकते हो। लेकिन उससे पहले मैंने रिसेंटली अपना एक न्यू सॉन्ग रिलीज किया जिसका नाम है दिल बेसबर। बहुत ही रोमांटिक क्यूट प्यारा सा गाना है, बहुत ही हैप्पी सॉन्ग है। अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, कभी भी स्ट्रेस फील होता है तो डेफिनेटली इस सॉन्ग को सुनना बहुत मजा आएगा। हाँ, मैं म्यूजिशियन भी हूँ, गाने भी बनाता हूँ। हैरानी हुई तो प्लीज़ गाना चेक करना, बहुत मज़ा आएगा सुन के। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है, डेफिनेटली चेकआउट करना, बहुत मज़ा आएगा। नंबर 1, गिव 5 to 7 डेज स्लॉट टू बोर्ड्स। अगर तुमने जेई के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया है या फिर अगर डिसेंट लेवल पे भी प्रिपेयर किया है ना, तुम्हारा जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है ना वो बोर्ड्स के लिए इनफ प्रिपेयर्ड ऑलरेडी होगा। इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल साइंस या कोई एडिशनल सब्जेक्ट जिसको हम इग्नोर करते हैं, जेई की वजह से तुमको उन पे एक्स्ट्रा ध्यान देना है अभी। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर तुम 1 वीक डिसाइड कर लो कि यार 1 वीक में प्रॉपर ना सिर्फ बोर्ड्स को फोकस करूंगा, अभी जेई में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें पढ़ूंगा, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है सिर्फ उसको पढ़ूंगा, तो तुम्हारा बोर्ड्स 1 वीक में अच्छे से बहुत स्ट्रांग हो सकता है अगर तुम हर दिन एटलीस्ट 10 से 12 घंटे पढ़ो तो। आई विल रिकमेंड कि ये चीज़ एक बार 1 हफ्ते तक फॉलो कर लो ताकि तुम बोर्ड से टेंशन फ्री हो जाओ एंड आराम से तुम फिर जेई मेंस पे फोकस कर पाओ। क्योंकि बोर्ड्स का सिलेबस एज सच बहुत वास्ट नहीं होता है, जो क्वेश्चंस भी होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा तुम्हारा प्रीवियस ईयर पेपर से एग्जैक्ट एज इट इज़ आ जाते हैं। तो ऐसे में तुमको बहुत ज़्यादा कुछ वास्ट नहीं पढ़ना है। दूसरी तरफ जो मेंस का एग्जाम है उसमें ऑफकोर्स पीवाईक्यू से क्वेश्चंस आते हैं, बट ऐसा नहीं होता बोर्ड्स की तरह कि एज इट इज़ क्वेश्चन आ गया। कुछ वहाँ पे मॉडिफिकेशंस होते हैं, कुछ इंप्रोवाइजेशन होता है, तो तुमको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, वहाँ पे टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। कोई लिमिट नहीं है, तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितना प्रिपरेशन करो उतना कम है मेंस के लिए। बट बोर्ड्स के लिए ऐसा नहीं है। अगर तुम एक फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर एनसीईआरटी को भी अच्छे से कर ले तो तुम आराम से 80% ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। तो वंस अगेन समिंग इट अप, अगर तुम अभी बोर्ड्स जेई दोनों को साथ में लेके चलना चाहते हो तो स्टार्ट ऐसे करो कि स्टार्टिंग का 1 हफ्ता सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स को दे दो ताकि तुम बोर्ड्स को लेके थोड़ा टेंशन फ्री हो जाओ। पॉइंट नंबर 2, द एंटायर टाइम टेबल टिल जेई मेंस अप्रैल अटेम्प्ट। ये स्ट्रैटेजी है एक अच्छा टाइम टेबल बनाने को लेकर। तुम्हारा बोर्ड्स और जेई दोनों एक साथ मैनेज नहीं होगा अगर तुम पूरे टाइम कंफ्यूज रहोगे कि क्या पढ़ना है, किसको कितना टाइम देना है। तुमको पता भी नहीं चलेगा, पूरा टाइम यूं निकल जाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम पूरे मंथ का एक टाइम टेबल बना लो। टाइम टेबल बनाना हर बच्चे को आता है जो कि जेई का प्रिपरेशन कर रहा होता है कि हाँ भैया इस स्पीड से पढ़ेंगे, इस चैप्टर को अब पढ़ेंगे तो मेरा सिलेबस इतने टाइम में अच्छे से कवर हो जाएगा। हाँ, ये ज़रूर बात है कि बनाते लोग हम लोग टाइम टेबल ऐसे ही है कि यार अगर फॉलो कर लिया तो टॉप करेंगे, बट फिर फॉलो नहीं कर पाते हैं क्योंकि यार थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। बट गाइज एक चीज़ तुमको मैं रिमाइंड कराना चाहूँगा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इतना मेहनत किया, इतना टाइम डाला इस प्रिपरेशन में, इतने पैसे लगे घर वालों के, फाइनली वो टाइम आ गया है कि अब तुम अपना 150% दे के देख लो क्या होता है आखिर अगर तुम अपना फुल पोटेंशियल एग्जीक्यूट करते हो तो प्लीज जरा भी उस टाइम टेबल से डेविएट मत करना। एक बेस्ट टाइम टेबल बनाओ, अपने आप को ओवर एस्टिमेट भी मत करना, इतना टफ भी मत बना लेना कि एग्जीक्यूट ही ना पाए। एकदम डिसेंट सा बनाओ एक जो कि हाँ यार थोड़ा अपना कैपेसिटी को पुश करने लायक भी हो कि हाँ यार थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा बट हो जाएगा मैनेज, एंड उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करो। अगर बीच में कभी फॉलो नहीं हो पाता तो सैड मत होना कि अरे यार टाइम टेबल बनाया था फॉलो नहीं हुआ तो मैं पढ़ना ही छोड़ दूंगा। कोई बात नहीं यार, फिर से बना लो, बट गिव अप मत करना। तुम्हारे बोर्ड्स की डेट शीट भी आ गई, तुमको पता है कि किस दिन तुम्हारा कौन सा एग्जाम होने वाला है। अब तुम उसके अकॉर्डिंग अपना रूटीन बना सकते हो। जब भी तुम्हारा बोर्ड्स का कोई एग्जाम आने वाला हो तो आई विल रिकमेंड कि उसके 2-3 दिन पहले तक सिर्फ वही पेपर को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी भी जेई मेंस एडवांस या किसी भी और सब्जेक्ट की। और बीच में तुमको जितना भी टाइम स्लॉट मिले आराम से जेई मेंस पे फोकस कर लो। पॉइंट नंबर 3, स्टडी स्मार्टली।
कवर ऑलमोस्ट फुल टॉपिक। देखो यार, जब तुम मेंस के लिए प्रिपरेशन करते हो ना, तो ऑफ कोर्स बोर्ड्स का लेवल यहाँ है, मेंस का थोड़ा ऊपर है, एडवांस का उससे भी ऊपर है। तो बोर्ड्स में ना बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि शायद तुमने मेंस के लिए छोड़ रखे होंगे क्योंकि तुमको बहुत टफ लगता होगा, से प्रोबेबिलिटी। बट बोर्ड्स में ना उतना टफ नहीं आता। तो अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो कि तुम्हें मेंस के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ा क्योंकि तुमको टफ लगता था, तो आई विल रिकमेंड कि बोर्ड्स के लिए एटलीस्ट एनसीईआरटी पढ़ लो, तुम्हारे लिए मोर देन एनफ होगा एग्जाम में बोर्ड्स में फोड़ने के लिए। मैं बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तुम प्रीवियस ईयर पेपर बना लो, एनसीईआरटी बना लो, बोर्ड्स के लिए मोर देन एनफ है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर वो चैप्टर्स ऐसे चैप्टर्स है जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में आते हैं, तो अगर तुम बोर्ड्स के लिए भी उनका बेसिक्स क्लियर करते हो ना, तुमको मेंस में भी फायदा हो जाएगा। क्योंकि मेंस में भी कई बार ना बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो तुमको मैं रिकमेंड यही करूंगा कि बोर्ड्स के लिए फुल सिलेबस कवर करने की कोशिश करना। ये मत करना कि यार ये चैप्टर टफ लग रहा है, छोड़ दिया। क्या टफ लग रहा है यार? बोर्ड्स का एग्जाम देने के लिए तुमको चैप्टर टफ लग रहा है? एडवांस का एग्जाम देने में कैसे करोगे फिर? तो प्लीज़ ऐसा टफ वफ मत समझो, एटलीस्ट बेसिक्स तो डेफिनेटली क्लियर कर लो। ट्राई करो कि फॉर्मुलाज याद कर लो, ट्राई करो कि PYQ तक सॉल्व कर लो, ठीक है। और इतना कर लोगे तो एनसीईआरटी भी कर लेना। बट ठीक है, मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाह रहा, बट मुझे लगता है कि एग्जीक्यूटेबल है, इसलिए इतना बार बार जाके बोल रहा हूँ तुमको। बट ज़्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं है, बेसिक्स बस कर लेना एटलीस्ट, ताकि तुम अच्छे से बोर्ड्स में फोड़ सको। पॉइंट नंबर 4, स्पेशल फोकस ऑन PYQs एंड सैम्पल पेपर्स। ये उन बच्चों के लिए इनका प्रिपरेशन थोड़ा एक लेवल ऊपर है, क्या उन्होंने मेंस में भी अच्छे से प्रिपरेशन किया है, बोर्ड्स की भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। गाइज, इस केस में अगर तुम ऐसे बच्चे हो तो तुमको बहुत ज़्यादा टाइम अपना ना वेस्ट करने में, सेम चीज़ को बार बार रिवाइज कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, सेम पन्ना पलटाए जा रहे हैं, वो सब में नहीं लगाना है। तुमको ना मॉक टेस्ट देने हैं, मेंस के लिए भी दो और बोर्ड्स के लिए भी दो, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही तुमको पता चलेगा कि तुम कितना पानी में हो। एंड 1 सेकंड, जैसा कि मैंने बार बार बोला है कि तुमको एग्जैक्ट 3 घंटे का टेस्ट नहीं देना है। वो 3 घंटे का पेपर है ना, तो क्या हो गया, घर पे तुमको उसको 2 से 2.5 घंटे में ही सॉल्व करने का कोशिश करना है, ताकि तुम्हारा स्पीड जो है ज़्यादा हाई रहे, एक्यूरेसी ज़्यादा हाई रहे, एंड तुम एग्जाम में प्रेशर हैंडल कर पाओ। तो प्लीज़ टेस्ट दो, उनको अच्छे से एनालाइज करो एंड गलतियाँ रिपीट मत करो, बहुत फायदा होगा। पॉइंट नंबर 5, सेट गोल्स फॉर बोथ द एग्जाम्स। देखो यार, मैं ये मानता हूँ ना कि गोल सेट करना किसी भी चीज़ को लेकर ना पहले से बहुत ज़रूरी है। तुम अगर कुछ भी पहले से मान लोगे, यार इस एग्जाम में फोड़ दूंगा, ऑल इंडिया रैंक 1 ले आऊँगा, एंड तुमको बाद में फिर आएगा नहीं ना, तो बहुत सैड हो जाओगे एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी। तुम्हारा प्रिपरेशन टोटली अलाइन होना चाहिए कि तुम्हारा गोल क्या है। एट द सेम टाइम गोल तुम्हारा बहुत ही रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर तुम्हारा बोर्ड्स का प्रिपरेशन बहुत खराब है, तुम्हारा मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा खराब गया था, तो तुम ये नहीं कह सकते कि भैया मैं तो बोर्ड्स में 95% ले आऊँगा, मेंस में भी 99.9% ले आऊँगा अभी 1 महीने में पढ़ के। शायद तुम ले आओ, बट तुमको पता होना चाहिए कि तुम उसको लाने की कैपेबिलिटी रखते हो या नहीं रखते हो। और वो पता कैसे चलेगा? वो पता चलेगा मॉक टेस्ट से, वो पता चलेगा PYQ को सॉल्व करके। तुम मेरी भी मत सुनो, खुद की भी मत सुनो। तुमको लगता है कि तुम ला सकते हो, ठीक है, तो प्रूव करो खुद को, टेस्ट दो, PYQ सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो, एंड तब जाके देखो कि क्या तुम सच में ला पा रहे हो उतना मार्क्स। और जितना मार्क्स तुम अभी घर पे सॉल्व करके लाओगे ना, जो एक्चुअल एग्जाम होगा ना, उसके आसपास ही रहता है, +-20 के रेंज में ही रहता है। उससे ज़्यादा कम बहुत कम केसेस में होता है, अगर पेपर बहुत ही ज़्यादा टफ या बहुत ही ज़्यादा इजी आ गया तो, ठीक है। तो रियलिस्टिक गोल्स सेट करना एंड उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करना। अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसका फोकस शुरू से ही मेंस रहा है या एडवांस रहा है, JEE रहा है, तो ऐसे केस में अगर तुमको बोर्ड्स में थोड़े कम मार्क्स भी आते हैं, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तुमको ये पहले से पता होना चाहिए कि हाँ यार, मेरे लिए बोर्ड्स इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, मुझे बस इतना ले आना है कि थोड़ा बताने लायक हो। हाँ यार, 80% टाइप्स ले आना है, 85% टाइप्स ले आना है, मुझे नहीं चाहिए 96%, 98%, 99%। बट ये तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि बाद में अगर ये नहीं आएगा तो फिर तुम सैड फील करोगे, ठीक है। तो इसलिए सेट गोल्स वेरी रियलिस्टिकली एंड मेक योर शेड्यूल, मेक योर रूटीन, मेक योर प्लान्स, एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू दोज गोल्स। तो यही थे मेरे 5 स्ट्रैटेजीज, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही बेसिक चीज़ें थी, तुमको अच्छे से पता होंगी, बट तुमको याद दिलाना बहुत ज़रूरी था। इनको अच्छे से फॉलो करो, ट्रस्ट में तुम एग्जाम में, बोर्ड्स में, मेंस में, दोनों में ही अच्छे से फोड़ दोगे। बाकी बस 45-50 दिन का टाइम है, प्लीज़ वेस्ट मत करना। यह समय वापस दोबारा नहीं आने वाला है, आगे आके बहुत रिग्रेट होगा जब तुम देखोगे अरे यार इतना खाली टाइम है, करने के लिए कुछ नहीं है। एग्जाम का टाइम में मज़ा तो आ रहा था यार, कुछ करने के लिए था, कोई एक गोल था कि हाँ सुबह उठ के ये पढ़ना है। तो एंजॉय करो इस टाइम को, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, एंड टेंशन मत लो, जो होगा अच्छे के लिए होगा। बाकी हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, जिस चीज़ को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क चाहिए, मतलब चाहिए। इसके अलावा जो मेरा न्यू सॉन्ग आया है दिल बेसब्र, उसको डेफिनेटली सुनना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वंस अगेन तुमको बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव फील कराएगा। एंड साथ में अगर तुम्हारे पास कोई भी डाउट है JEE मेंस को लेकर, एडवांस को लेकर, बोर्ड्स को लेकर, डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में बताना। अगली वीडियो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसी टॉपिक पर लेकर आऊँ। दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट गाइज।